नौ सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके मूल हकजात स्वरूप के कोमल चरणों में इस आत्मा का प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल कीजिए। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ को प्रेम भरा प्रणाम। धामधनी की असीम अनुकंपा मेहर कृपा से हम सब के ऊपर नूर की बारिश हो रही है। नूर के अतिरिक्त दूजा कुछ भी नहीं। जो भी सोचा जो भी देखा वो सब मिथ्या है सिवाय एक नूर के। अब आप सुंदर साथ, आपका स्वरूप आत्मस्वरूप भी नूरी है, ये तो आपको पता है। अगर याद होगा तो कल की परिक्रमा ग्रंथ के अंदर धामधनी ने बताया था कि ये रूहें भी नूरी हैं और नूर, अब तक आप सबको एक बात का ज्ञान हो चुका है धामधनी के अद्भुत बारिश से कि नूर ही अक्षरातीत का दिल है। अक्षरातीत के स्वरूप को नूर जमाल कहा जाता है क्योंकि वो उनके दिल के अंदर के जो गुण हैं वो जमाल के गुण कहलाते हैं, यानी जमाली के गुण। जमाल यानी सौंदर्य। हर चीज जो आनंद प्रदान करती है वो सौंदर्य का स्वरूप होती है। कुरूपता कभी भी आनंद का एहसास नहीं करा सकती। आनंद सौंदर्य के स्वरूप से मिलता है। सौंदर्य की किरणें तो अनंत होती हैं। तो जमाली को कहते हैं सौंदर्य। जमाल यानी सौंदर्य, और सौंदर्य के अंदर अनंत गुण निहित होते हैं। और वो गुण जमाली के गुण कहलाते हैं। और उसको ग्रहण वो है कहां पर? वो धामधनी के दिल में है, और दिल नूर है, और उसका स्वरूप वाहिद है, यानी वो सिर्फ एक है। तो नूर
वाहिद है। हां, परम धाम के अंदर वो अद्भुत लीलाएं इसलिए धाम धनी अपने ही स्वरूपों से, अपने ही नूर की किरणों से, अपने ही वाहिद की लहरों वहदत से करते हैं कि उस लीला का रसपान आनंद होता है। और परम धाम में जो स्वरूप है सब आनंद के अंग होते हैं। तो धाम धनी के दिल में ही ये आनंद होता है, यानी नूर का अंग है आनंद। हादी नूर अंग हक का, रूहें हादी अंग नूर। ये बात आज धामधनी की कृपा से इसलिए कही जा रही है कि एक नूर की पहचान कर ले सुंदर साथ, तो उनका इस संसार में आना सफल हो जाएगा। अब जरा विचारें, अक्षरातीत तौहीद है। तौहीद माने एक ब्रह्म, और उनका दिल नूर है, और नूर के अंदर जमाली के गुण होने से वो अक्षरातीत अपने दिल से पहचाने जाते हैं। जो उनका दिल क्या है? नूर जमाल। नूर यानी दिल, और दिल के अंदर निहित जितने गुण हैं वो जमाल के स्वरूप होते हैं, जमाली के गुण होते हैं। इसलिए धामधनी का दिल नूर जमाल है। और वाणी में जहां कहीं भी वर्णन नूर जमाल का आता है वो वस्तुतः धामधनी के दिल का संबोधन है। अब उस नूर की जो किरणें हैं, उस किरणों के हर स्वरूप के अंदर जमाली के गुण होते हैं। नूर और वाहिद एक ही चीज है। नूर का स्वरूप वाहिद है, वाहिद माने एक। तो चाहे नूर कहो चाहे वाहिद कहो, लेकिन मूल में तो वो नूर ही है जिसका मूल गुण है एक, वाहिद। और उसके वाहिद के अंदर जमाली के अनंत गुण हैं। और वो नूर की किरणें से नूर लीला करता है। जैसे इस संसार में समझने के लिए सूरज लीला करता है अपनी किरणों से। अगर उसकी किरणें ना हो तो सूरज का अस्तित्व ही नहीं रहता। तो सूरज अपनी लीला इन किरणों से कर कर पहचाना जाता है, और उसके गुणों की पहचान उसके किरणों के द्वारा होती। इस संसार में सागर की पहचान सागर की लहरों से होता है। अगर सागर बिल्कुल शांत पड़ा हो तो उसका कोई मायने नहीं होता जब तक उसके अंदर हलचल नहीं होती। और उस हलचल से, उस सागर के अंदर जितनी संपदाएं हैं, जैसे मछलियां हैं, जवाहरातों का समूह होता है, वो सब प्रकट होते हैं लहरों के द्वारा। तो सागर की महिमा उसके लहरों से गाई जाती है, सूरज की महिमा उसके किरणों से गाई जाती है। उसी प्रकार से धामधनी के नूर की महिमा नूर की किरणों से गाया जाता है। और क्योंकि नूर वाहिद है, एक है, तो जो नूर की किरणें हैं वही वाहिदत की लहरें हैं। तो वाहिद और नूर की पहचान उसकी महिमा उनके लीला स्वरूपी किरणों से होता है, या कहें लहरों से होता है। अब सुंदर साथ परम धाम के अंदर विचारें।
एक वाहिद तौहीद अद्वैत का भी मूल मूल अद्वैत, और उसका स्वरूप नूर का होता है। तो जितनी भी लीला है वो नूरी लीला हुई, और जितनी किरणें हैं या वहदत की लहरें हैं, वाहिद की लहरें वहदत का स्वरूप कहलाती हैं, वो जितने भी, वो नूरी ही तो हुआ, उसी नूर से ही तो प्रकट हुआ, तो वो भी नूरी। तो परम धाम का हर स्वरूप नूरी होता है, और वहां पर जितनी लीला होती है वो नूर की लीला, नूरी किरणों से, या कहें वाहिद की लीला, वाहिद की लहरों वाहिदत से होती है, या मूल अद्वैत की लीला स्वलीला अद्वैत के स्वरूपों से होती। तो परम धाम का कण कण लीला जो स्वरूप है वहदत का स्वरूप है, नूर की किरणें हैं, और उनके अंदर नूर के जमाली के गुण होते हैं। जमाली के गुण बेर बेर कहने में कितना आनंद आता है, सुंदर साथ विचारें। प्रेम, इससे अद्भुत चीज क्या हो सकती है? जमाली के अंदर ये प्रेम इश्क का स्वरूप होते हैं, लेकिन जब इसी वहदत की लहरों से या नूर की किरणों से प्रकट होते हैं तो वो प्रेम कहलाता है, क्योंकि वही इश्क का स्वरूप लीला में प्रेम कहलाता है। और उस प्रेम से क्या उपजता है? आनंद। और इन सब का मूल है सौंदर्य। तो प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, यानी सभी वहदत की लहरें, नूरी किरणें। तो प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व। एकत्व यानी जो वाहिद का स्वरूप, नूर का स्वरूप है, वो जब किरणों से प्रकट होता है तो हर किरण के अंदर उस नूर का गुण, जमाली का गुण होता है। तो सबका स्वरूप एक ही होता है जो वाहिद से प्रकट होता है। ऐसा सुंदर जमाली के गुण प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकत्व, और वो प्रकट जब होता है तो अपनी अद्भुत शोभा के साथ प्रकट होता है, जो अनंत आभा का स्वरूप होता है। हर नूर की किरणों पर नूर की आभा होती है, जिसको इंग्लिश में हेलो कहा जाता है, HALLOW। तो आभा है, उस आभा की भी किरणें निकलती हैं, वो कांति कहलाती है। और उन किरणों से अत्यंत उजास, उज्ज्वलता, चमक आ जाती है, और उसकी छटा अनंत आनंद का अनुभव कराती है। तो आभा, कांति, चमक, छटा, और इससे सबके दिल हर घड़ी प्रफुल्लित रहते हैं, उमंगित रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, उल्लसित रहते हैं। और इन सब की अद्भुत प्यार भरी गुण होता है शीतलता, दिल को सुख पहुंचाने की शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्यता, मधुरता, कृपा, अद्भुत ज्योति का उजास, और सब लीला के स्वरों से अद्भुत संगीत प्रकट होता है।
ये नूर का स्वरूप है। तो अर्श अजीम भी क्या कहलाता है? नूर तजल्ला। तजल्ला वो जमाली के गुण जो नूर के प्रकट होकर परम धाम का स्वरूप धारण करते हैं, वो नूर तजल्ला कहलाता है और उसके गुण तजल्ली कहलाते हैं। तो अर्श का स्वरूप नूर तजल्ला है और उसके गुण तजल्ली है। तो नूर तजल्ली भी कह लो, नूर तजल्ला भी कह लो। तो परम धाम का हर स्वरूप तो नूरी है। तो एक नूर अपने किरणों से अद्भुत परम धाम के अंदर लीलाएं करते हैं। तो अब परम धाम के अंदर तो अनंत स्वरूप है। जैसे जुगल स्वरूप तो एक है, जो मूल अद्वैत के स्वलीला अद्वैत स्वरूप है। 12,000 ब्रह्म सृष्टियां उनके चरणों में हमेशा विराजमान रहती हैं। तो वो उसी स्वलीला अद्वैत के स्वरूप है, नूर के स्वरूप है, वाहिद के स्वरूप वहदत है, नूर के किरणें हैं, उनके अंदर वो जमाली के गुण हैं। अक्षर ब्रह्म भी नूर के स्वरूप हैं, इसलिए नूर कहलाते हैं। और महालक्ष्मी जी भी एक रूह है, तो वो भी नूर के स्वरूप है, वहदत के स्वरूप है। तो जुगल स्वरूप ब्रह्म सृष्टियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, ये सब के सब वाहिद के प्रकट वहदत स्वरूप हैं। नूर के प्रकट स्वरूप नूर की किरणें हैं और सबके अंदर वो जो नूर के जमाली के गुण हैं वो सबके अंदर विद्यमान है। और इन गुणों के द्वारा उस नूर तजल्ला में तजल्ली की लीला होती है, गुणों की लीला होती है। तो सुंदर साथ आपने देखा कि परम धाम में नूर के अलावे कुछ और नहीं है, और जब परम धाम में नहीं है तो और कहां हो सकता है? अब अक्षर ब्रह्म भी नूर के स्वरूप है। अब परम धाम के अंदर 8 सागर का वर्णन तो इसलिए किया कि वो नूर के गुणों को प्रकट करता है। नूर का सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सर्व रस सागर, ये सब क्या प्रकट करते हैं? वाहिद के गुणों को, नूर के गुणों को, जमाली के गुणों को, जो अभी आपने अपने हृदय में धारण किया। और ये सब गुण सबके अंदर, लेकिन परम धाम में वो इश्क का प्रकट स्वरूप, हकीकत स्वरूप, प्रेम की लीला सबके अंगों के द्वारा होकर दामदनी के दिल को आनंद पहुंचाकर, वाहिद को आनंद पहुंचाकर, उसकी सब लहरों के अंदर वो आनंद उसी क्षण पहुंचता है। ये एक वाहिद वहदत का गुण है, क्योंकि उसके अंदर सब गुण वाहिद से आते हैं। तो सब लीला का गुण आनंद, रस, आनंद जो दामधनी के दिल में आता है, वही दिल से उनकी वहदत की लहरों में आता है। अब अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी भी वहदत के स्वरूप हैं, लेकिन परम धाम में जो धामधनी का दिल लीला करते हैं श्यामा जी, धामधनी के दिल के प्रकट स्वरूप को श्यामा जी कहा जाता है। और क्योंकि वो दिल के प्रकट स्वरूप हैं, वो आनंद का स्वरूप हो जाते हैं। तो परम धाम में लीला तो अक्षरातीत की ही है।
अपने नूरी आकारों से, नूरी अंगों से, पर दिल के जो अंग हैं। और वही अर्श है, धनी अर्श तुम्हारा सोए। और ये अर्श के अंदर अद्भुत लीला को कैसे दर्शाते हैं? तुम्हें देखें, कहें, बातें सुने। तो देखना, कहना, बातें सुनना और उसकी खुशबू लेना लीला के द्वारा ही परम धाम का गुण है। तुम्हें देखे, कहे, बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू है, ये लीला का स्वरूप है। तो सभी स्वरूप के अंदर ये लीला की के रंग होते हैं। तो परम धाम में नूर, नूर और नूर। अब आ जाइए, धामधनी के दिल में कोई विचार आए तो वो क्या होगा? विचार भी नूरी होगा, उसके अंदर जमाली के गुण भी होंगे। और जो भी बात उनके दिल में आई, वाहिद में आई, वो वहदत के अंदर आएंगे। और अक्षर ब्रह्म के द्वारा, उनके दिल के द्वारा जो लीला होगी, वो धामधनी के सत अंग की लीला होगी। परम धाम में चिदघन स्वरूप, अक्षरातीत का स्वरूप, श्यामा जी के स्वरूप और उनके सभी स्वरूपों के साथ लीला करते हैं। और अक्षर ब्रह्म की लीला, उनके दिल के प्रकट स्वरूप। तो मूल माया, जो योग माया का ब्रह्मांड कहलाता है, उसके चारों विभूति पाद में विभूति ब्रह्म, सत स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म का दिल भी धामधनी के दिल का नूर है। और उस दिल का जो नूर प्रकट होता है योग माया के ब्रह्मांड में, वो भी नूरी होता है। लेकिन कोई स्वप्न स्वरूप नूरी नहीं होते। तो अव्याकृत ब्रह्म जो नूरी हैं, उनके मन का स्वरूप, स्वप्निक स्वरूप आदि नारायण होते हैं। वो 5 तत्वों युक्त होते हैं, पंच महाभूत का स्वरूप होता है। और इस ब्रह्मांड में धामधनी अपनी रूहों के संग पधारे, अपने आवेश के साथ, तो वो भी नूरी। और जिनको लाए, यानी हक जात का स्वरूप तो नूरी होता है। तो धामधनी के दिल में तो हक जात विराजते हैं। हक जात यानी धामधनी का दिल, जिसके अंदर हक आदि गिरोह कहलाता, जुगल स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियां, परम धाम के अनंत स्वरूप, वो सारा स्वरूप हकजात, अक्षर ब्रह्म भी उसके अंदर है, महालक्ष्मी भी उसके अंदर है। वो सारा स्वरूप हकजात का स्वरूप है, मूल में जो नूरी है। तो उनका दिल का जो आवेश है, हुक्म का स्वरूप भी नूरी होता है। वो हुक्म का स्वरूप उनकी नूरी नजरों के संग प्राणनाथ के स्वरूप में इस संसार में प्रकट होते हैं। तो उनका दिल भी नूरी, उनकी लीला भी नूरी। लीला यानी परम धाम की लीला तो इश्क प्रेम की है, इस संसार में इल्म की लीला है। तो इल्म भी धामधनी के दिल से आता है, तो वो नूरी इल्म कहलाता है, नूर तारतम कहलाता है। और इस संसार में सभी रूहों को उस तारतम ज्ञान से जागृत किया जाता है। तो नूरी रूहों को नूरी तारतम, नूरी आवेश स्वरूप ग्रहण करा के नूरी जागृत बुद्धि के द्वारा उनके दिलों में भराते हैं। और ये ज्ञान निज बुद्धि का है।
धामधनी के दिल से प्रकट होने वाला। तो यहां पर भी रूहें जब नूरी तारतम से जागृत होती हैं इस संसार में, तो उनको अपने नूर स्वरूप का, मूल स्वरूप का उनके दिल में दीदार होता है। लेकिन ये सब कुछ होता कैसे है? नूरी इल्म से। तो इस संसार में धामधनी का नूरी हुक्म नूरी इल्म लाता है, और अक्षर ब्रह्म जो नूर के स्वरूप है उनके हुक्म, और उनको हुक्म आता है नूर जमाल का हुक्म से ये संसार की रचना हुई। तो इस स्वप्निक संसार में नूरी स्वरूपों का आना हुआ सुंदर साथ। सुंदर साथ कल के आपको वो जरूर बताना चाहूंगा। कहे हक नूर, हक नूर यानी धामधनी का इल्म। कहे हक नूर बैठ नासूत में, करे नूर लाहूत के काम। धामधनी ने जो दिल में लिया है कि अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क अपनी वाहिद की लहरों को बताना है, वो है नूर लाहूत के काम। तो परम धाम भी नूर का स्वरूप है। नूर रूहें, ये रूहें भी जो या इस संसार में आई वो भी नूर का स्वरूप है, वाहिद का वहदत स्वरूप होती है। नूर रूहें जिमी दुख में, इस संसार में जो दुख की लीला होती है उसमें आना, लेवे नूर लाहूती आराम। तो हक नूर यानी कि हक का नूरी इल्म से परम धाम के अनंत निज सुख का आनंद रूहें इस संसार में लेती है। तो आत्मा भी नूरी है। तो सुंदर साथ कभी और विचार ना आए कि नूर के अलावे भी कुछ और हो सकता है। और ये सब प्रकट करते हैं इस संसार में अपनी नूरी रूहों को अपने नूरी इल्म से। तो सुंदर साथ अभी तक जो बात हमारे को धामधनी के हुक्म से सुनने को मिलती है, तो खिलवत के प्रकरण 3 में उस खुदाई इल्म की महिमा गाई जाती है, नूरी तारतम, नूर तारतम की। इल्म खुदाई ना होता तो क्यों संदेशा पहुंचता, और ये बिना इल्म के, इस नूरी इल्म के रूहों को संदेशा धामधनी के दिल का कैसे पहुंचता। नूर तजल्ला परम धाम के अंदर, नूर तजल्ला के अंदर की कौन इशारतें खोले, और इशारतें कौन खोलेगा? वो नूर का ही स्वरूप, धामधनी का आवेश स्वरूप, उस नूरी तारतम से, नूर के इल्म से, यानी धामधनी के दिल से प्रकट हुआ, उनकी निज बुद्धि के स्वरूप से। सब मेराज की इशारतें, सब मेराज की इशारतें। एक सब के माने होता है ऑल, लेकिन यहां पर विचार ये आता है, ये सब जो है शब है, शब, शब यानी रात्रि। इस अज्ञान के अंधकार में जब धामधनी
का हुक्म हुआ, मेहर हुई, तो उनके बसरी स्वरूप अक्षर की आत्म को उन्होंने इस अज्ञान की रात्रि में अपने धाम में बुलाया, हाहूत में, मूल मिलावे में। तो शबे मेराज की इशारतें, यानी जो मेराज हुआ वो रात्रि में हुआ। रात्रि कौन सी? लैलतुल कदर। लैल माने रात, तुल माने लंबी, और कद्र, एक कदर होता है इस प्रकार, और एक कदर होता है कि कद्र यानी महिमा। तो ये जो ब्रज और रास के बाद जो तीसरे दिन की लीला बसरी स्वरूप के द्वारा जब प्रकट होती है, तो बसरी स्वरूप को कौन देता ज्ञान? वो भी तो उनका मूल स्वरूप परामोश है। तो उनको बुलाकर उन्होंने जो बातें कही, वो किसके लिए कही? रूहों के लिए। हुक्म के अमल में नाव उतरे मोमिन, तो हकीकत मार्फत की किन आगे करे रोशन। हकीकत मार्फत तो ऐसी चीज है, दो ऐसे शब्द हैं जिससे परब्रह्म के पूर्ण स्वरूप की पहचान होती है। मारिफत उनका दिल नूर वाहिद मूलत्व, और उनका नूरी तन हकीकत, और परम धाम का स्वरूप ही हकीकत का स्वरूप है। तो हकीकत लीला स्वरूप, तन की लीला, हर लीला तो तन से ही होती है, कराने वाला दिल होता है। तो तन और दिल के पूर्ण स्वरूप को धामधनी अक्षरातीत का पूर्ण स्वरूप कहलाता है। तो उनकी बातें इस संसार में किसको प्रकट किया जाता है? हकीकत मार्फत की बातों को, खिलवत की बातों को, वहदत की बातों को कौन प्रकट करता? किसको प्रकट करता? सब मेराज की इशारतें कौन साहेदी कलमे देत। और जो 90,000 हर्फ सुने, वो भी हमने जाना उसी कलमों के द्वारा। नहीं, हमें क्या पता कि परम धाम क्या है, नूर तजल्ला क्या है, तजल्ली क्या है, उसके गुण क्या है, जमाली क्या है, नूर क्या है, और नूर की अद्भुत लीलाएं क्या है, नूर के स्वरूप क्या है, हमको कैसे पता चलता? ना ब्रज में पता चला, ना रास में पता चला। तो तीसरे दिन की लीला में बसरी स्वरूप को ले अपने हाहूत में बुलाकर बताया, और हुक्म दिया कि तुम इतना खोलो, बाकी तो जब मेरी रूहें मेरे संग आएंगी तो मैं खुद ही खोल दूंगा। अब श्यामा जी के स्वरूप से कुछ खुलवाया, बाकी हकी स्वरूप से सब कुछ खोला। और बसरी स्वरूप से तो जितना 30,000 हर्फों का अख्तियार था उतना खुलवाया, जिससे समस्त संसार एक तौहीद पर यकीन लाए, एक ब्रह्म। तो सब मेराज की इशारतें इस कद्र की रात में जो परम धाम की इशारतें, यानी जो बातें हुई, कौन साहेदी कलमे देत, जो अरस अरवाहें इतना होती तो मता खिलवत का कौन लेत। तो बिना अरवाहों के उसका खजाना लेने वाला तो कोई था ही नहीं उस समय। तो रूहें आई न थी,
फरमान ल्याए मोहम्मद किन खोली ना इशारत, लेकिन उन 90,000 हरफों का खुलासा तो किसी ने नहीं किया। फरमान ल्याए मोहम्मद किन खोली ना इशारत, क्यों तब रूहें आई ना थी, तब आई नहीं थी, और इन्हीं के लिए तो सब कुछ किया, तो पीछे फेर करी शरत। तो फिर धामधनी ने कहा कि तुमको ये वाणी कहला रहा हूं, और इसको आकर जब रूहें मेरे संग आएंगी तो खोलेंगे। जो अर्श अरवाहें इतना होती, तो मता खिलवत का कौन ले। खिलवत का मता यानी परम धाम के जो निज सुख है, वो किसके लिए है, वो तो परम धाम की अरवाहों को, अर्श की अरवाहों को, रूहों के सुख है। तो खिलवत के सुख, निस्बत के सुख, वहदत के सुख, नूर के सुख, जमाली के सुख, जो खुदाई इल्म के द्वारा धामधनी प्रकट कर रहे हैं, उसका सुख कौन लेता अगर रूहें आई ना होती। जो अर्श अरवाहें इतना होती, तो मता खिलवत का कौन लेत। तो वो खजाने का रस रूहों को ही मिलता है, जो श्यामा जी के संग आए, और फिर धामधनी का जो स्वरूप, हकी स्वरूप उनके अंदर से प्रकट होती है, उनके हुक्म से इन तनों में। चौथे आसमान लाहू तमे रू अल्लाह बसत। चौथा आसमान नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, यानी परम धाम का स्वरूप ही रूह अल्लाह का स्वरूप है। रूह अल्लाह माने अल्लाह का रूह, और रूह दिल को कहते हैं। तो अल्लाह का दिल का स्वरूप श्यामा जी है, जो आपने अभी कुछ समय पहले सुन रखा है। इसीलिए श्यामा जी को रूह अल्लाह कहा जाता है, और बड़ी रूह भी कहा जाता है। इसलिए परम धाम में कोई बड़ा छोटा नहीं, लेकिन धामधनी के दिल के स्वरूप श्यामा जी और उनके दिल के ही अंग परम धाम के हर स्वरूप ब्रह्म सृष्टियों के संग, इसलिए इनको रूह का, उनको बड़ी रूह कह दिया। और परम धाम में हर स्वरूप रूह का, आत्म का, लेकिन क्योंकि उनके प्रतिबिंबित स्वरूपों को यहां लाकर नूरी इल्म का रसपान कराया, तो उनके स्वरूप को आत्म कहा। इसलिए परम धाम में विराजमान स्वरूपों को पर आत्म कहा, और पर आत्म तो रूह है, तो उनके मूल श्यामा जी के स्वरूप को बड़ी रूह कहा। ये बड़ी छोटी कोई विषय नहीं है, आत्म पर आत्म कोई विषय नहीं है, सब एक स्वरूप है, धामधनी के दिल के स्वरूप। रूह भी तो धामधनी का दिल ही है, आत्मा धामधनी का दिल है, और उसका स्वरूप तो नूर है, क्योंकि नूर ही धामधनी का दिल है। तो चौथे आसमान लाहू तबे रूह अल्लाह बसत, और ये चौथा आसमान क्या है, परम धाम का वो नूरी स्वरूप। तो रूह अल्लाह भी धामधनी के दिल में बसती हैं, क्योंकि दिल ही का उनका स्वरूप है, और लीला उनसे होती है। तो दिल हक का और हादीय का, ये दो दिल हैं एक है मता, दो दिल में अर्स रूहें जाने ये विवेक। स्वलीला अद्वैत में तो दो स्वरूप दिखते हैं, हक हादी, लेकिन वाहिद में देखो, नूर में देखो, तो दोनों के एक स्वरूप। तो धामधनी का दिल ही एक है, और उसके लीला स्वरूप अनेक हो जाते हैं, जिसको स्वलीला
द्वैत कहते हैं, अद्वैत उनका दिल। तो चौथे आसमान लाहूत में, और ये लाहूत धामधनी के दिल का यानी श्यामा जी के स्वरूप का प्रकट स्वरूप है, नूरी है, नूर तजल्ला है, अपने गुणों तजल्ली के गुण से परिपूर्ण है। तो चौथे आसमान लाहूत में रूह अल्लाह बसत, पहले बताई फुरकाने। अब धामधनी ने अपने 90,000 हर्फों के द्वारा बसरी स्वरूप को सारी बातें बता दी थी हाहूत में, मूल मिलावे में, कि मैं कौन, अक्षरातीत का स्वरूप कौन, तुम्हारा स्वरूप क्या है, और इस लीला में मेरी बाईं ओर बैठी स्वरूप मेरे दिल का स्वरूप है, श्यामा जी कहलाती, बड़ी रूह कहलाती। और उनके स्वरूप आप देख सकते हो, ये 12,000 जिनको बसरी स्वरूप ने कहा ये आबदार मोती कौन है, जिनके चेहरे पे कुफल लगा है, वाणी में कुलफ कहते, ताला, फरामोश स्थिति में नूरी स्वरूप है लेकिन खामोश विराजमान है, हलचल नहीं है, लेकिन नूरी आबदार मोती का, उस नूर के स्वरूप को आबदार मोती का, लेकिन क्योंकि कोई हलचल नहीं हो रही है, कोई बात नहीं हो रही है, तो उसको ताला का, कुफल, कुलफ। तो बसरी स्वरूप ने 90,000 हर्फों के सुनने के बाद ये धामधनी से पूछा कि ये आबदार मोती कौन है। तब धामधनी ने कहा ये मैं आकर अपने हकी स्वरूप से तुमको बता दूंगा। तो पहले बताई फुरकाने सो मोमिन भेद जानत। तो जो भी उन 90,000 हर्फों का जितना हुक्म हुआ, उसके अंदर जो बातें आई, ये सिर्फ ब्रह्म सृष्टियां ही इस नूरी तारतम के प्रकाश में जानती है। कुंजी नूर के पार की, यानी कि हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन। तो और वो क्या है पार, वो धामधनी का दिल है, वही तो अर्श है, वही तो लाहूत है, वही तो रूहों का मूल मिलावा है। कुंजी नूर के पार की, तो धामधनी के दिल को प्रकट करने के लिए कुंजी यानी उसको खोलते हैं। कौन खोलते हैं? धामधनी खुद अपने नूरी तारतम से, नूरी इल्म से। कुंजी नूर के पार की रूह अल्लाह दई मुझ, और श्यामा जी को कुंजी दी तो श्यामा जी के मंदिर में, लेकिन कहा इस कुंजी से मैं ही खोलूंगा। तो उन्होंने वो कुंजी इंद्रावती जी को सौंप दी, जिनके अंदर धामधनी का आवेश स्वरूप विराजा हकी स्वरूप होकर 5वें दिन की लीला में। तो कुंजी नूर के पार की रूह अल्लाह दई मुझ, कहे बातून मगज मुसाफिर। तो जितना शरीयत तरीकत की बातें हो गई, लेकिन हकीकत और मार्फत का जो बातें थी वो गुह भेद है। तो शरीयत तरीकत कुरान के जाहिरी भेद हैं और बातूनी भेद हकीकत और मार्फत के। तो कहे बातून मगज मुसाफ का, करो जाहिर जो है गुज। हकीकत मार्फत की तो बातें रूहों के सामने ही होनी थी। बसरी स्वरूप जब आए थे तो रूहें आई न थी। जो रखे रसूले हुक्मे,
और सबन थे छिपाए। और रसूल ने तो सुन रखी थी हकीकत मार्फत की बातों को, उसके बातूनी स्वरूप को वो उन्होंने जाहिर नहीं किए। और सबन थे छिपाए। एक अल्लाह पर, एक तौहीद पर, एक ब्रह्म पर, उसके एक अद्वैत स्वरूप पर सबको ईमान आए, इसलिए उनको शरीयत और तरीकत के डोर से बांधा, उतना ज्ञान दिया। सो मोको कुंजी दे के कौल पर जाहिर कराए। कौल यानी जब मैं आऊंगा अपनी रूहों के संग, तो हकी स्वरूप होकर इन सबको प्रकट करूंगा। इस बातूनी भेदों को खोलने का श्रेय इंद्रावती जी को है। तभी श्यामा जी के स्वरूप देवचंद्र जी के कलेवर में कहा था कि जागनी का श्रेय इंद्रावती जी को, जागन होनी इनके हाथ। तो गुनाह अर्श अजीम में लिखा सब मेराज के माहे। अब रूहों का गुनाह क्या है? जब एक अद्वैत के सिवा दूजा कोई है नहीं, तो ये गुनाह भी एक लीला का स्वरूप है, बस और कुछ नहीं। तो गुनाह अर्श अजीम में लिखा सब मेराज के माहे। जब उन्होंने पूछा कि आबदार मोतियों पे कुलफ कैसा है, यानी वो फरामोशी के स्वरूप को जानना चाहते थे, तो फरामोशी के स्वरूप को गुनाह की लीला बता दी। क्योंकि बेर बेर एक बात सब सुंदर साथ अपने दिल में ले ले कि धामधनी के दिल के अलावे कुछ और नहीं। जो बात धामधनी के दिल में आई, वाहिद में आई, वही वहदत के स्वरूपों में आई। तब उन्होंने अक्षर के खेल को मान लिया, इश्क रब्द किया। ना तो कैसा रब, कैसा अक्षर, कैसी उसकी लीला, ये तो धामधनी ने हमारे दिल के अंदर डाल दिया। तो डाल दिया तो अब वो लीला फरामोशी की लीला हो गई, जिसको कहते हैं गुनाह की लीला। तो गुनाह अर्श अजीम में लिखा सब मेराज के माहे। तो वो गुनाह की सारी बातें जो फरामोश अवस्था में है, वो सारी बातें, फरामोशी की बातें बसरी स्वरूप को जो शबे मेराज में बता दिया। करे जाहिर अर्श दिल मोमिन। अब इंद्रावती जी का दिल जो अर्श बनाकर धामधनी बैठे, उनको महामती का खिताब देकर जाहिर करवा दिया परम धाम की उन बातों को जो हाहूत में हुई। वो 90,000 हर्फ की बातों को इंद्रावती जी के स्वरूप के द्वारा धामधनी उसमें विराज कर महामती का खिताब देकर उनसे जाहिर करा दिया। करे जाहिर अर्श दिल मोमिन। यह सब मोमिनों की बात नहीं हो रही है, इंद्रावती जी की बात हो रही है, जिनके दिल को अर्श करके दामदनी विराजे। और वो बातों को जित जबराइल पहुंचा ना है, परम धाम में जबराइल को ना ले गए, और जबराइल भी अपने मालिक अक्षर ब्रह्म को ले ना जा सका। और उसकी बातें हैं। तो जहां जबराइल जैसा सबसे बड़ा फरिश्ता न जा सका, वहां के भेद कौन बताएगा? जो वहां पर रहनवारी है, ब्रह्म सृष्टि है,
जिनके दिल में धामधनी बसते हैं और वो धामधनी के दिल में बसते हैं और उनका हुक्म नजर लिए हुए आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में बैठकर उन बातूनी बातों को जाहिर कर रहे हैं। ए मैं बोले जो कछु सो संदेशा रू अल्लाह जान। अब ये जो हक की मैं मेरे अंदर बैठकर कह रही है, तो यहां मैं तो कुछ हूं ही नहीं, और धामधनी के अंदर विराजे हक जात का स्वरूप, रू अल्लाह जी का स्वरूप, जुगल स्वरूप, यानी कि ये रू अल्लाह का ज्ञान क्यों कहा जाता है सुंदर साथ। चलो आज दामदनी के हुक्म से ये भी समझ लेते। रू अल्लाह यानी अल्लाह का रू, यानी धाम के धनी का की रूह, और रूह किसको कहते हैं? दिल को कहते हैं। तो रू अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह की रूह, यानी धामधनी का दिल। और अनंत संपदाएं कहां बसते हैं? धामधनी के दिल में। नूर नीर क्षीर दधि घृत मधु रस सर्व रस। तो इल्म का सागर कहां बसता है? धामधनी के दिल में। और उस दिल का प्रकट स्वरूप रू अल्लाह है। तो जो धामधनी का इल्म का सागर है वो रू अल्लाह के अंदर यानी धामधनी के दिल में बसता है। रू अल्लाह को जब भी कहो तो नूर स्वरूप कहो, वाहिद स्वरूप कहो, दिल स्वरूप कहो, वो रू अल्लाह है, अल्लाह की रूह। तो उनके अंदर ही आठों सागरों का स्वरूप बसता है और धामधनी का अक्षरातीत का प्राण प्रीतम का हुक्म से इल्म के झरने बहने लगते हैं। और हुक्म किसका हुआ? अक्षरातीत का। और अपने दिल के स्वरूप से सब ज्ञान को प्रकट किया, क्योंकि ज्ञान कहां है? ज्ञान का मूल है धामधनी के दिल में, जो श्यामा जी का स्वरूप है, रू अल्लाह का स्वरूप है। और उस दिल से धामधनी के हुक्म ने खोल दिया और फव्वारा इल्म का, नूरी इल्म का प्रकट हो गया। रास प्रकाश खट ऋतु सनंत किरंतन खुलासा खिलवत परिक्रमा सागर सिनकार सिंधी मार्फत सागर कयामत नामा छोटा बड़ा, ये सब कुछ प्रकट कर दिया और मोमिनों की बीतक भी प्रकट कर दी और परम धाम की बड़ी वृत के द्वारा परम धाम का दीदार भी करा दिया और अपने ही हाथ से दिए हुए इंद्रावती जी के उपमा के द्वारा। सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, मैं यानी धामधनी खुद, मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ। तो महामती का खिताब देने वाला कोई और नहीं, धामधनी खुद है। तो ए मैं बोले जो कछु, ये हक की मैं जो कुछ भी मेरे द्वारा कहला रही है, सो संदेशा रू अल्लाह जान, यानी धामधनी के दिल नूर से प्रकट होती हुई नूरी इल्म कहलाता है, नूर तारतम कहलाता है। ए इल्म हकीकत वतनी, कहूं हक बिना ना पहचान। धामधनी के अलावे तो कोई और है ही नहीं जिसकी पहचान करो। और ये परम धाम का, रू अल्लाह का जो इल्म है, वो परम धाम के वतन का हकीकत स्वरूप बयान करते।
यानी वो अद्भुत स्वलीला अद्वैत के स्वरूप का प्रकटीकरण, धामधनी का दिल, रूह अल्लाह का संदेशा, इंद्रावती जी के द्वारा धामधनी का हुक्म, इस नूरी इल्म को प्रकट करते हैं। ए इलम हकीकत वतनी, कहूं हक बिना ना पहचान। तो परम धाम की हकीकत का बयान इस नूरी इल्म से, नूर तारतम से होता है। हक पैगाम भेजत है, सो देत साहेदी कुरान। अब धामधनी ने अपने 90,000 हरफों की मोती के संग बसरी स्वरूप को भेजा, और ये बसरी स्वरूप के द्वारा जो पैगाम भेजा, उसका जब खुलासा यहां रूह अल्लाह करती हैं, तो वही उन 90,000 हरफों की साक्षी देती है। हक पैगाम भेजत है, सो देत साहेदी कुरान। दे साहेदी खुदा, खुदाए की, यानी धामधनी का आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप की पहचान और उनके मुख से उतरे हुए उन 90,000 हरफों की साक्षी खुद खुदा देते। दे साहेदी खुदा, खुदाए की, आवेश स्वरूप खुदा है और मूल स्वरूप की बातों को खुदा, खुदाए की साहेदी देते हैं, सो खुदाई करे बयान। तो मूल स्वरूप के हुक्म के द्वारा ये हक की मैं उसका बयान करती है। सो भी रूह साहेदी देत है, जो नूर जलाल पास नाहे। सो रोशनी नूर जमाल की, लज्जत आवत मोमिनो माहे। अब इंद्रावती जी के द्वारा धामधनी खुद अपनी साहेदी, अपनी साक्षी दिलवा रहे हैं, और ये साक्षी नूर जलाल के पास नहीं है, यानी बसरी स्वरूप जो अक्षर की आत्म का स्वरूप है, वो स्वयं, उसको हुक्म नहीं है कि वो उन बातों का 90,000 हरफों के जो हकीकत मार्फत के बातून बयान है वो कर सके, वो इंद्रावती जी के द्वारा कराया। सो भी रूह साहेदी देता है, रूह यानी धामधनी के दिल के स्वरूप श्यामा जी, इंद्रावती जी जो रूह का ही स्वरूप है, उनके अंदर बैठकर दे रही है। सो भी रूह साहेदी देत है, जो नूर जलाल पास नाहे। सो रोशनी नूर जमाल की, यानी अक्षरातीत के स्वरूप के दिल की जो नूर तारतम जहां से प्रकट होता है, तो उसका नूरी आभा अपने अनंत गुणों से प्रकट होती है, और ये नूरी इल्म के अंदर नूर के, जमाली के, तजल्ली के सभी गुण मौजूद हैं। सो रोशनी, वही गुण रोशनी है। सो रोशनी नूर जमाल की, लज्जत आवत मोमिनो माहे। तो परम धाम के, धामधनी के, खुदा के दिल की बातों का, खिलवत के रस का, वहदत के रस का, निस्बत के रस का पान इस खुदाई इल्म के द्वारा मोमिन इस संसार में बैठकर लेते हैं, धामधनी के अद्भुत मेहर से। सो भी रूह साहेदी देत है, जो नूर जलाल पास नाहे। सो रोशनी नूर जमाल की, लज्जत आवत मोमिनो माहे।
तो नूर जमाल की लीला तो अपनी रूहों के ही संग होती है परम धाम में, तो उन्हीं स्वरूपों को अपने दिल के इल्म से हकीकत मार्फत के बयान करती है। तो सुंदर साथ जी ये खिलवत ग्रंथ का प्रकरण 3 की 53 नंबर की चौपाई पर आज हम विराम लेते हैं और अब सोमवार के सुबह इसका बयान आप के चरणों में हाजिर होकर धाम धनी